आज हम झटपट तरीके से बिना सोडा का इस्तेमाल किए 2 तरीके के कुरकुरे चटपटे नमकीन बनाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है कि त्योहारों की भागम भाग में भी आप फटाफट बना करके डब्बा भर के महीने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू के नमकीन, सेव और चावल के कुरकुरे स्नैक। आलू भुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए ठंडे आलू को उबाल लिया है और 1 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा कर लिया है। आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करना बहुत जरूरी है ताकि आलू भुजिया बनाने में हमें कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरीके का लम्स ना हो। आलू को कद्दूकस करने के बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया है और हाथों से क्रश कर लिया है और अब हम छन्नी से छानते हुए डालेंगे। बिना छाने डाल दीजिएगा ना, तो जब हम सेव बनाएंगे तब परेशानी आएगी, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर चटपटा स्वाद के लिए, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे आलू भुजिया का रंग बहुत बढ़िया आएगा और ये तीखा कम होता है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, साथ ही डालिए 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हाथों से सारे मसालों को आलू में मैश करें ताकि आलू में जो भी थोड़े मोड़े लम्प्स हैं, गांठे हैं, वो अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद ही हम बेसन मिक्स करेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से हाथों से मैश करते हुए भी आपको चिकना करना है। थोड़ा सा हम काला नमक भी डालेंगे कि बहुत ही चटपटा स्वाद आए। मिला लें। आलू भुजिया के लिए हमने आलू का मसाला बना लिया है। ये बाउल थोड़ा छोटा पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए हम बड़े से बाउल में पहले 1 कप बेसन को डालते हैं। बेसन को छान के इस्तेमाल कीजिए और अब डाल दीजिए इसमें आलू मसाला। हमें और बेसन की ज़रूरत है, लेकिन हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। अच्छे से इस तरीके से मैश करते हुए डो लगाएंगे। तो अगर कद्दूकस करने के बाद उसी टाइम आप बेसन मिला देते ना, तो ठीक से आलू में जो भी गांठें थी उसे हम नहीं तोड़ पाते और फिर जाली में जाके सेव फंसता। और अब हम फिर से थोड़ा सा बेसन डालते हैं क्योंकि अभी भी थोड़ा गीला गीला सा है और मिला लेंगे। तो बेसन आलू ऐसी चीज़ है जो हाथों में बहुत चिपकेगी, इसलिए अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और तेल डालने से क्रिस्पी भी हो जाएगा। टोटल मैंने धीरे धीरे करते हुए 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। जैसे ही तेल डाला है, डो अच्छे से समेटा चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डो बनाने में आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार हुए हैं। मशीन के सिलेंडर में अच्छे से ऑयल लगा लीजिए और हाथों से चिकना कर ले। तो दोस्तों आप कोई भी जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज थोड़ी मोटे सेव बनाऊंगी, इसलिए मोटी जाली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको बिल्कुल बारीक वाली आलू भुजिया चाहिए तो बारीक सेव का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मिश्रण सेव का हाथ में लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी अब नहीं चिपक रहा है और इस तरीके से लंबाई में करते हुए सांचे में भर लेते हैं। तो अच्छे से दाबते हुए भरें और अब हम सांचे को बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गन मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपके पास जो भी सांचा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दाब के दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। तलने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। तेल काफी गर्म हो चुका है और अब हम गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से सेव को डालते हैं। कितने अच्छे से आ रहा है। डालने के बाद आप देखेंगे कि बहुत तेजी से झाग ऊपर की ओर आ रहे हैं। बिल्कुल भी अभी हमें स्पैचुला नहीं डालना है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और देखिए बिना सोडा का बना रहे हैं, फिर भी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो सेव मोटे हैं इसलिए अच्छे से पकेंगे तभी क्रिस्पी होंगे। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि झाग थोड़ा शांत होने लगा है और हल्के से क्रिस्पी हो गए। देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। बस उलट ले और दूसरी तरफ से भी हम 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है। धीरे से ऑयल से निकाल ले और प्लेट में रखते जाए। अभी दिखा देती हूँ कि बहुत ही अच्छे से बने हैं। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो टोटल आपको 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तेल शांत होने के बाद उलट दीजिए और बहुत ज्यादा जब डार्क हो ना दोस्तों, उससे पहले ही उल्टे, क्योंकि उलटने के बाद भी दूसरी तरफ से फ्राई हो रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। 2 स्पैचुला की सहायता से बाहर निकाल लें।
और प्लेट में निकाल लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से क्रिस्पी आलू के सेव बन के तैयार है। आप इसे आलू भुजिया बोल लीजिए या फिर बीकानेरी सेव। आप चाहे तो छोटे वाले छेद से और पतले पतले सेव बना सकते हैं। और अब हम हाथों से तोड़ लेते हैं। आवाज़ सुना आपने? बहुत ही क्रिस्पी बने हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से क्रिस्पी रहे इसलिए आप एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर कीजिए। देखिए, तो त्योहारों में मीठे के साथ नमकीन बहुत ही बढ़िया लगता है। आप ज़रूर बनाइए। बहुत ही कम मेहनत, कम चीज़ों में फटाफट बन जाता है और मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। और इतने लाजवाब लगते हैं कि बच्चों की छोटी मोटी भूख शाम की चाय के साथ भी आप बना सकते हैं। कुरकुरे टेस्टी क्रिस्पी स्नैक बनाने के लिए एक बाउल में डालिए आधा कप चावल का आटा। तो चावल के आटे को आप छान के ही इस्तेमाल करें। और अब इसमें डाल दीजिए 5 से 6 बिल्कुल बारीक कटे हुए करी पत्ता। करी पत्ता को मैंने किचन सीजर से काट लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, हो तो ज़रूर डालें। नमक स्वाद अनुसार, नमक हल्का ही डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग। और अब अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया है। हाथों से बहुत ज़रूरी है कि आप क्रश करते हुए डालें। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच घी। अगर आप घी पिघला के डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून डालिएगा। आप घी के बदले रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिला लें। और अब इसमें डाल दीजिए गरम पानी। तो जब भी हम चावल के आटे से कोई नाश्ता बनाते हैं, कढ़ाई में पानी को उबालते हैं, चावल को पकाते हैं, लेकिन आप देखिए फटाफट मैं आपको बनाना बता रही हूँ, इसलिए इस टाइम गरम पानी ही डालें। तो मैंने 1/4 कप डाला है। तो आटा बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे ही पानी डालें और चम्मच से इस तरीके से मैश करते जाएं। आप हाथों से भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से भीग गया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि आप हाथों से मैश कर लें। तो सिर्फ 1/4 कप यानी कि 3 बड़े चम्मच पानी डाला है और उतना ही काफ़ी था। तो बिल्कुल भी गीला ना होने दे डो। और अगर गलती से गीला हो जाए ना दोस्तों, आप चावल का आटा मिला सकते हैं। और अब ज़रूरत के हिसाब से पानी डालें। तो मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है और मिला लें। 5 चम्मच पानी डाल दिया है, यानी कि गर्म पानी डाला है। तो देखिए बहुत ही स्मूथ चिकना आटा बिना चिपके गूंथ के तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आधा कप चावल के आटे का बनाना बता रही हूँ। आप चाहे तो 1 कप का भी बना सकते हैं। डो परफेक्ट हुआ है कि नहीं उसके लिए आप थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लें और इस तरीके से हाथों में कीजिए। तो देखिए बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट डो तैयार है। और अगर आपका फट रहा है इसका मतलब पानी की मात्रा कम है। आप 1 चम्मच पानी और डाल लीजिएगा। आटा थोड़ा फूल जाए इसलिए 5 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट पे रखें। 5 मिनट हो चुका है और चावल के आटे ने पानी सोख किया है, इसलिए वापस से 1 छोटी चम्मच पानी डाल दें और एक बार और मिक्स कर लीजिए। तो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब किचन सरफेस पे डो को इस तरीके से लंबाई में फैला लें। तो लंबाई में करने के बाद चाकू से पूरी से भी छोटा बॉल काट लीजिए। बहुत ही फटाफट हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। और अब लोई सूखे ना, वापस से बाउल में रख दीजिए और किचन टॉवल से ढक दीजिए। और अब हम एक लोई लेंगे, यानी कि एक बॉल लेंगे, हाथों से गोल करते हुए लंबाई में फैला लेंगे। इस प्रकार बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता दोस्तों, फटाफट हो जाएगा। फैलाने के बाद बस कुछ नहीं करना, इस तरीके से एक पर एक गोल घुमाते हुए चढ़ा दीजिए और उंगली की सहायता से ऐसे दाब दें। बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगा, आपको पानी लगाने की जरूरत नहीं है। कितने अच्छे दिख रहे हैं। प्लेट में रख लेते हैं। फिर से एक बॉल लीजिए और बस इस तरीके से लंबाई में कर ले। तो आपको एक बात बताती चलूं, गोल करने के बाद एक ही हाथों से इस तरीके से फैलाए। ऐसे करने से बहुत ही ईजिली एक जैसा लंबाई में फैलेगा। 2 हाथ का इस्तेमाल ना करें। तो देखिए सभी को आकार दे दिया है। 5 मिनट में फटाफट बन गया है और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो चलिए बिना रुके फटाफट फ्राई करते हैं।
कढ़ाई में तलने के लिए ऑयल डाला है। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और एक एक नाश्ते को डालते हैं। डालना भी बहुत आसान है, तेल के छिट्टे भी नहीं पड़ेंगे और ना ही टूटेंगे, लेकिन हल्के हाथों से ये काम करें। तो मैंने कुछ को डाल दिया है। अब फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। तो कुछ सेकंड के बाद ही स्पैचुला डालें। तो देखिए बहुत तेज़ी से बबल्स आ रहे हैं और अब हम धीरे से उलट लेते हैं। कितने मज़ेदार तैयार हो रहा है। तो जैसे जैसे फ्राई होंगे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे और वैसे जब आप ऑयल में डालें तो थोड़ा खुला खुला करके ही डालें। और अब आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद ही बबल्स शांत होने लगे हैं, यानी कि अंदर से पकना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है तलने में, मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। चावल से ये नाश्ता बना रहे हैं इसलिए कलर सुनहरा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आएगा। तो देखिए पूरी तरीके से तेल शांत हो गया है, यानी अंदर तक पक गए हैं। बाहर निकाल लीजिए। कुछ सेकंड इसी तरीके से रखिए और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तेल सूख चुका है। प्लेट में निकाल ले। वापस से तेल को मध्यम गरम कर ले। आप इस तरीके से भी एक एक करके बना सकते हैं और आप एक पर एक चढ़ा के भी डाल सकते। तो लीजिए 3 से 4 मिनट में सेकंड बैच भी फ्राई हो गए हैं। तो बस प्लेट में निकाल लें। आप आवाज़ सुनिए कितने कुरकुरे हैं। तो लीजिए दोस्तों, तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है। फ्लेवर से भरे बहुत ही चटपटे राइस स्नैक रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखा देती हूँ। आप चाहे तो फिंगर के शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि कितने क्रिस्प हैं। और आप अंदर का टेक्सचर देखिए कितने अच्छे से पके हैं और कितने क्रिस्प हैं। तो आप इस तरीके से तोड़ के भी मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं।